जब दो सोल्स एक दूसरे से वादे करती है, जन्मों जन्मों तक साथ रहने की कस्में खाती है, जब वो प्रॉमिसेस टूट जाते हैं, तो क्या इन कर्मों का फल हमें मिलता है? ऑब्वियसली अगर आपने बार बार किसी को बिट्रे किया है तो आप एक लाइफ टाइम में इंटीग्रेशन लेकर आएंगे कि आपको कुछ ना कुछ सीखना होगा। और सीखना क्या होगा कि आप खुद बिट्रियल एक्सपीरियंस से जाएं। तो जब आप कोई प्रॉमिस तोड़ते हैं तो आप खुद से भी एक प्रॉमिस तोड़ते हैं, खुद का भी, जिसे कहते हैं कि खुद को भी एक बार बिट्रे कर जाते हैं। तो इसीलिए ऑल प्रॉमिसेस बाय फार आर सेल्फ प्रॉमिसेस। एंड द ग्रेटेस्ट ऑफ बिट्रेयल, सबसे बड़ा धोखा क्या हो सकता है? खुद को ही बिट्रे करना। ऑफ कोर्स देखिए, हम अपने माता पिता को डिवोर्स देते नहीं देते ना, तो पार्टनर को क्यों डिवोर्स दे देते हैं? क्योंकि यहाँ पे हमें इजी वे आउट लगता है। ज़्यादा देर के बाद ब्रोकन हो गए या कुछ ही समय रहे और बहुत अच्छे चल रहे हैं, इससे मैटर नहीं करता, टाइमलाइन से मैटर नहीं करता। मैटर करता है आपकी कितनी अलाउंस है दूसरे व्यक्ति के प्रति, नंबर 1। नंबर 2, आप कितने नॉन जजमेंटल हैं, नॉन क्रिटिकल हैं खुद के प्रति। जब आप किसी से बहुत ज़्यादा रिसीव करते हो तो एक लाइफ टाइम ऐसा भी चुनते हो जब आपको देना पड़ता है उनको। दीज आर ऑल बैलेंसेस। वो चाहते हैं साथ रहना, बट कई फैमिली प्रेशर्स के चक्कर में वो मजबूरियों में उन रिश्ते को ब्रेक कर देते हैं। तो क्या मन में तो वो इंसान साफ था, एक दूसरे के प्रति रहना चाह रहा था, बट कुछ मजबूरियाँ ऐसी आई कि वो साथ नहीं रह सकते। तो क्या उसके बावजूद भी उस इंसान के साथ गलत होगा, क्योंकि सामने वाला इंसान तो उसके साथ रहना चाह रहा था? नमस्ते, हेलो एंड वेलकम टू स्पीकिंग ट्री। मैं सोनी भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ। देखिए, आज का जो मेरा पॉडकास्ट है ना, वो उन सभी लोगों के लिए है जो कहीं ना कहीं एक दर्द को, या यूँ कहूँ कि एक मायूसी को जी रहे हैं, जो खुद से सवाल करते हैं पर किसी से पूछ नहीं पाते हैं। हम सभी जानते हैं कि कुछ रिश्ते हम यहीं बनाते हैं और यहीं हमें वो सारे दर्द फेस करने होते हैं। पर अगर आप जानना चाहते हैं कि यदि आप किसी से वादे करते हैं और वो इंसान आपके वादों को तोड़ देता है, तो क्या होता है उस इंसान के साथ? हम सोल प्रॉमिसेस के हमने इस बारे में बात की है इस पॉडकास्ट में कि यदि कोई इंसान एक दूसरे को सच्चे मन से चाहता है और वो एक दूसरे को नहीं मिल पाते हैं, तो यूनिवर्स क्या संकेत देता है, यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं कि आगे आपकी डेस्टिनी में क्या कुछ बड़ा बदलाव होने वाला है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आखिर वो कौन से लोग हैं जो यही हमें मिले या फिर हम पास्ट लाइफ से उन्हें लेकर आए हैं, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और कौन से वो 7 लोग हैं जो हर जन्म में हमें मिलते हैं पर हम उन्हें पहचान नहीं पाते, वो क्या सिखाने के लिए हमें आते हैं। इन्हीं सब पे बात करने के लिए हमारे पास जो खास गेस्ट हैं वो पहले भी हमारे इस प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं, जिनका नाम है हितेश वशिष्ठ, जो कि PLR एक्सपर्ट हैं। उन्होंने बताया है कि आखिर आप इस धरती पर अगर आए हैं तो आप क्यों आए हैं और क्या कुछ आपको सीखना है यहाँ पे, जो हम सभी इग्नोर कर देते हैं। मैं उनका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। थैंक यू वेरी मच सोनिया जी, थैंक यू। जब भी ना हम रिश्तों की बात करते हैं, ये तो हम सभी जानते हैं ना कि हम रिश्ते अपने पास्ट लाइफ से लेकर आते हैं, पर जो रिश्ते हम यहाँ बनाते हैं उन रिश्तों में कुछ रिश्ते हमें बहुत दर्द देकर जाते हैं, या यूँ कहूँ कि कोई ऐसे जख्म होते हैं जो कभी नहीं भरते हैं। तो मेरा टॉपिक यही है, सोल प्रॉमिसेस, कि जब दो सोल्स एक दूसरे से वादे करती है, जन्मों जन्मों तक साथ रहने की कस्में खाती है, जब वो प्रॉमिसेस टूट जाते हैं, तो क्या इन कर्मों का फल हमें मिलता है? जो हमारे रिश्ते इस जीवन में हैं, जिनको हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, अलग अलग रोल्स में एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि सब रिश्ते हमारे पास्ट लाइफ से आए हों। कई गिने चुने रिश्ते जिनका इंटेंसिटी बहुत हाई होता है, जिनसे हमें प्रेजेंट लाइफ में सीखने के लिए कुछ मिल सकता है या कुछ अनफिनिश्ड है, वो रिश्तों को हम यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड करते हैं। जहाँ तक सोल प्रॉमिसेस की बात है, तो देखिए, जब हम किसी चीज़ का ब्रीच करते हैं, है ना, तो उसका कहीं ना कहीं उसका जो आफ्टर इफेक्ट है हम पर आता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि इसको हम पनिशमेंट की तरह लें, क्योंकि हमें यूजुअली जो हम अपने सिस्टम्स में देखते हैं, जब किसी के आगे कोई टफ़ सिचुएशन आती है या किसी टफ़ सिचुएशन से कोई व्यक्ति गुजरता है, तो हम क्या कहते हैं कि इसके तो कर्म है, इसको तो भुगतना होगा, है ना। तो हम यूजुअली इसको पनिशमेंट की तरह लेते हैं, है ना, कि आपको एक किसी ने
छड़ी मार के यहाँ पर भेज दिया गया है कि भुगतो, इस चीज़ को भुगतो। पर एक सोल अपने लिए ऐसा एक्सपीरियंस इसलिए चुनती है सो दैट कि वो उससे ग्रो कर पाए। अगर आप ये सोचते रहेंगे कि ये मेरे साथ क्यों हुआ, तो आप अपने उसी कंप्लेंट लूप में उस कर्म को पनिशमेंट बना बना के घूमते रहेंगे। वहीं अगर हम इसमें ये क्वेश्चन पूछें कि ये मुझे क्या सिखाने के लिए आया है, तो हमारा ग्रोथ जो एक पाथ है वो अपने आप खुलेगा। तो इसीलिए अगर हम कहें कि मैं यहाँ पे प्रॉमिसेस ब्रीच करके, ऑब्वियसली अगर आपने बार बार किसी को बिट्रे किया है तो आप एक लाइफ टाइम में इंटीग्रेशन लेकर आएंगे कि आपको कुछ ना कुछ सीखना होगा। और सीखना क्या होगा कि आप खुद बिट्रियल एक्सपीरियंस से जाएं। अगर आपने किसी को अबैंडन किया है तो आपका सीखना क्या हो सकता है कि आप उस अबैंडनमेंट के थ्रू एक लाइफ टाइम में जाएं। ये सोल क्यों करती है? क्योंकि सोल जब दूसरे के एक्सपीरियंसेस को अनुभव करती है, उसकी सिचुएशंस को एक्सपीरियंस करती है, तो हमें क्या होता है, हमारा दिल खुलता है, हमारे अंदर कंपैशन जागता है। हम कहते हैं ना कि आप दूसरे के शू में जाके देखो तो अब आपको पता चलेगा उसकी सिचुएशन क्या है। सो इट्स एग्जैक्टली दैट। सो सोल क्या करेगी, उस वो आदमी भी बनेगी, वो औरत भी बनेगी, वो वाला आदमी भी बनेगी जो अपनी वाइफ को मारता था, है ना, वो वाला आदमी भी बनेगी, औरत भी बनेगी जो सहती थी। हर एक्सपीरियंस से वो कुछ ना कुछ सीखने का प्रयास करती है। पर टफ सिचुएशन भुगतना ही सोल का एंड नहीं होता। सोल का नेक्स्ट लेवल होता है कि इससे मुझे सीखना क्या है। अगर मैं कहूँ कि आपके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा, आप उस चीज़ को सहते जाओ, ये एंड नहीं है किसी चीज़ का। आपका एवोल्यूशन क्या है, ग्रोथ क्या है कि कहीं ना कहीं मुझे सिखाया जा रहा है कि आई शुड स्टैंड अप फॉर माई सेल्फ। मुझे अपने लिए खड़े होना चाहिए, मुझे अपनी वॉइस को थोड़ा बताना चाहिए, मुझे नो कहना सीखना चाहिए। और ये सोल सीखने के लिए कभी कभी इन टफ ब्रेकेजेस प्रॉमिसेस से जाती है ताकि हम इस पे सीख पाएँ। नंबर 1। नंबर 2, हर प्रॉमिस जो हम किसी के साथ करते हैं, इवेंचुअली इट इज़ अ प्रॉमिस विद योर ओन सेल्फ। मैं कहूँ कि मैंने किसी के साथ प्रॉमिस किया हम जन्मों जन्मों का साथ निभाएंगे, ठीक है, पर इस साथ के निभाने से क्या आप क्या सीख रहे हैं? अल्टीमेटली यू हैव टू ग्रो इन रिलेशनशिप विद सेल्फ। इसीलिए हम सारे प्रॉमिसेस करते हैं। हम किसी से प्रेम में, फॉर एग्जांपल हम प्रेम में कहते हैं कि जन्मों जन्मों का साथ निभाएंगे। वो प्रेम हमें खुद से ही प्रेम का अनुभव देता है, इसीलिए हम वो प्रॉमिस करते हैं। तो जब आप कोई प्रॉमिस तोड़ते हैं तो आप खुद से भी एक प्रॉमिस तोड़ते हैं, खुद का भी, जिसे कहते हैं कि खुद को भी एक बार बिट्रे कर जाते हैं। तो इसीलिए ऑल प्रॉमिसेस बाय फार आर सेल्फ प्रॉमिसेस। एंड द ग्रेटेस्ट ऑफ बिट्रेयल, सबसे बड़ा धोखा क्या हो सकता है, खुद को ही बिट्रे करना। क्या ऐसा हो सकता है कि यदि किसी दो सोल्स ने पास्ट लाइफ में कुछ प्रॉमिसेस एक दूसरे से किए हैं और वो इस लाइफ में वो मिलते हैं, बट उन्हें पता नहीं होता है कि हमारा अट्रैक्शन शायद पास्ट लाइफ का है, तो क्या यूनिवर्स उन्हें ऐसा कोई संकेत देती है कि वो एक दूसरे से मिलें? देखिए, अगर आपने इस लाइफ टाइम में कहीं ना कहीं निर्धारित किया है कि हम मिलेंगे, तो ऑटोमेटिकली आप ना चाहते हुए भी सामने आ जाएंगे, है ना। आप ऐसी जगहों पे, हम जिसको कोइंसिडेंस कहते हैं, वो कोइंसिडेंस नहीं होता, वो एक सिंक्रोनिस्टिक इवेंट, एक इवेंट के बाद दूसरी इवेंट अनफोल्ड होती है जो यूनिवर्स आपको एक दूसरे के सामने ले आएगी, अगर आपने कहीं ना कहीं निर्धारित किया है कि हमें मिलना है। यूनिवर्सल साइंस क्या हो सकते हैं? देखिए, अब प्रॉमिसेस हम अच्छी सोल्स अच्छे रिश्तों में भी करते हैं, जो हमारा रिलेशनशिप जैसे बहुत अच्छे हों, जो हमें सपोर्ट करें हमारी ग्रोथ में, जो हमें अप्रिशिएट करें, जो हमें एक्नॉलेज करें, जिनके अंदर हम एक्सपेंसिव फील करें, खुद को बड़ा हुआ, हमारी एनर्जी को लाइट फील करें, जो हमारे अंदर पीस क्रिएट करें, है ना, जो हमें एक अच्छे नॉन जजमेंटल तरीके से ट्रीट करें, ये भी रिलेशनशिप्स हैं। दूसरा तरफ ये भी रिलेशनशिप हो सकते हैं जिनके साथ हमारी इमोशनल इंटेंसिटी बड़ी हाई हो, जहाँ पे हमारे इमोशंस अपहीवल्स आएँ, पुश एंड पुल होए, हम ऑब्सेस्ड फील करें एक दूसरे से। दोनों तरह के रिश्ते हमारे लाइफ में एक्सपीरियंसेस पास्ट लाइफ से आते हैं, पर दोनों का पर्पस क्या है? ग्रोथ। दोनों का पर्पस क्या है? हमारे को जहाँ पे हम हैं उससे नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना, क्योंकि नेक्स्ट लेवल पर जाएंगे तभी जो एक स्क्रिप्ट का जो हमने एक लेसन निर्धारित किया है उसको कंप्लीट कर पाएंगे। तो रिलेशनशिप कह लीजिए या अपनी पर्सनल सिचुएशंस कह लीजिए, सब ये ब्रॉड मतलब कि किसकी अम्ब्रेला के नीचे आते हैं? हमारे एक थीम, जो लाइफ का एक थीम है, एक लेसन है, उसके नीचे आते हैं।
एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है कि जब कोई किसी से शादी के वादे करता है कि जी। मैं तुमसे शादी करूँगा या करूँगी, और कईयों के रिलेशंस बहुत लाइक 7 8 9 ईयर्स तक होते हैं, बट उनका ब्रेक हो जाता है, और कईयों के 2 and 3 मंथ्स में उनकी बॉन्डिंग इतनी अच्छी हो जाती है कि उनकी शादी हो जाती है। तो क्या ये भी उनके लिए कोई पैटर्न होता है कि उन्हें कुछ सिखाने के लिए आया है? ऑफ कोर्स। देखिए, हम अपने माता पिता को डिवोर्स देते नहीं देते ना, तो पार्टनर को क्यों डिवोर्स दे देते हैं? क्योंकि यहाँ पे हमें इजी वे आउट लगता है। जब आप अपने आप किसी बंदे से प्रॉमिस करते हैं कि हम शादी करेंगे, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ मुझे एक इवेंट में जाना है, खाना पीना करना है, अच्छे से सजना है, संवरना है और थोड़ा हनीमून फेज देखना है। इट इज़ मच डीपर देन दैट। आपको ना ही केवल उसको समझना है, उसके परिवार को भी समझना है, क्योंकि जब एक व्यक्ति दूसरी फैमिली में आता है तो उस फैमिली का भी एनर्जी फील्ड शिफ्ट होता है ना। अब मैं कहूँ कि एक बच्चा अपने माता पिता के साथ रहता है, जब बहू घर में आती है तो 4 हो जाते हैं, तो 4 से क्या होता है, एनर्जी फील्ड बदल जाती है उस घर की एक व्यक्ति के आने से। सेम वे यहाँ से बेटा जब अपनी वाइफ के फैमिली में जाता है तो वहाँ पर भी एनर्जी शिफ्ट्स आते हैं। अब हमें क्या होता है, हमें पास्ट की आदत पड़ जाती है कि नहीं, हम जैसे रह रहे हैं हम तो वैसे ही रहेंगे, और इसी में ही कॉन्फ्लिक्ट्स हमारे क्रिएट होने शुरू होते हैं। तो नंबर 1 क्या होता है, जब हम किसी के साथ अगर ऐसा प्रॉमिस करते हैं तो प्रॉमिस सुपरफिशियल नहीं होता है। हमें ईजी वे लगता है कि चलो डिवोर्स कर लो और छूट जाओ, पर अगर हम उस चीज़ में रहें, थोड़ी देर देखें कि हमारे लिए पर्सनल ग्रोथ फैक्टर क्या है, हमें क्या सीखना है इस सारी चीज़ में, तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली वो रिलेशनशिप सर्वाइव करेंगे। एंड अल्टीमेटली हर व्यक्ति आपका ही एक मिरर है, आपको खुद के बारे में कुछ बताने आया है। जो चीज़ आप अपने अंदर हील नहीं कर पाते, वो व्यक्ति उसका प्रतिबिंब बनेगा। और ये हमारे पेरेंट्स भी हो सकते हैं, ये हमारा पार्टनर भी हो सकता है, ये हमारे बच्चे भी हो सकते हैं, हमारे बॉसेस भी हो सकते हैं। वो उसी तरह का मिरर हमारे लिए बनकर आएंगे। हम एक तरफ तो भगवान को कहते हैं कि जी हमें अपनी सिचुएशन से ऊपर उठना है ना। तो सिचुएशन से ऊपर उठना है, अगर आपको हील करना है तो टेस्ट भी देने होंगे, आपको उस परीक्षा से गुजरना होगा। और उस परीक्षा में भगवान क्या करते हैं, डिवाइन एनर्जीज क्या करती हैं, आपके लिए उसी तरह का व्यक्ति लाती हैं जिससे आपको हील करना हो। अब मेरे को भगवान थोड़ी आके बताएगा कि हितेश तुम्हें इस चीज़ पे हील करना है। वो क्या करेगा, एक ऐसा व्यक्ति लाएगा जो मुझे ट्रिगर करेगा। जब हम अनकॉन्शियस होंगे तो हम उसको फिक्स करने की कोशिश करेंगे, हम अपने पार्टनर को फिक्स करने की कोशिश करेंगे। जैसे शादी में क्या करते हैं, हम उसे फिक्स करने की कोशिश करते हैं, अरे तुम्हें ये नहीं करना, तुम्हें ऐसे चलना है, तुम्हें वैसे करना है ना, तुम ये नहीं, तुम वो नहीं। हम ये सारी चीज़ें करने का प्रयास करते हैं। ये एक अनकॉन्शियस तरीका है, क्योंकि आप अपनी वैलिडेशन बाहर ढूंढ रहे हैं, अपनी इमेज पे ज़्यादा फोकस्ड हैं। वहीं अगर मैं रुक कर देखूं कि अगर इनमें ये मुझे चीज़ ट्रिगर कर रही है, तो मुझे अपने अंदर कहाँ काम करना है, मुझे क्या देखना है, इसी से ही मेरा ग्रोथ का और प्रगति का मार्ग खुलेगा। इसी से ही जो हमारे सोल प्रॉमिसेस बने हैं वो अपने सही राह तक पहुंचेंगे। नहीं तो क्या होगा, हम भेड़ चाल की तरह वो काम करते रहेंगे, लोगों को एग्जॉस्ट करते रहेंगे, खुद भी एग्जॉस्ट होते रहेंगे, उनको बदलने का प्रयास करेंगे। रिश्ते सर्वाइव कब करते हैं, रिश्ते सर्वाइव तब करते हैं जब हम दूसरे को भी परमिशन देते हैं अपना आप को मेंटेन करने की, और हम भी ट्रूथफुल रहते हैं, हम भी जो हैं हम वो रहते हैं। इट्स नॉट अबाउट कि मुझे कुछ बलिदान करना है, कुछ बदलना है। तो रिश्ते चाहे बहुत लंबे हों, ज़्यादा देर के बाद ब्रोकन हो गए, या कुछ ही समय रहे और बहुत अच्छे चल रहे हैं, इससे मैटर नहीं करता, टाइमलाइन से मैटर नहीं करता। मैटर करता है आपकी कितनी अलाउंस है दूसरे व्यक्ति के प्रति, नंबर 1। नंबर 2, आप कितने नॉन जजमेंटल हैं, नॉन क्रिटिकल हैं खुद के प्रति। क्योंकि अगर आप खुद के प्रति नॉन जजमेंटल, नॉन क्रिटिकल रहेंगे, तभी आप उसको भी नॉन जजमेंटल और नॉन क्रिटिकल तरीके से देख सकते हैं। नहीं तो अगर मैं खुद के प्रति जजमेंटल हूँ, फिर वो व्यक्ति मेरा प्रतिबिंब बनेगा। मुझे वही चीज़ दिखाएगा जो मेरे अंदर हील नहीं है। तो रिश्तों को हमें एक प्रगति का मार्ग समझना चाहिए, हमारी स्पिरिचुअल एवोल्यूशन का मार्ग लेना चाहिए। हम इसको लगता है कि मेरा नहीं बन रहा तो चलो छोड़ दो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मत छोड़ें, मैं ये आपको नहीं कह रहा, पर इसको एक ईजी रास्ता नहीं बनाएं। क्योंकि कभी कभी हम ऐसी टफ सिचुएशन अपने लिए बनाकर चलते हैं। जैसे मैं आपको एक केस स्टडी की बात बताता हूँ। हमारे पास एक महिला आई थी, वो बड़े टफ रिलेशनशिप से
अपने हस्बैंड के साथ गुजर रही थी। और उनका यूजुअल क्या था कि मेरे हस्बैंड घर में काम, मतलब कि कुछ काम नहीं करते और घर में पड़े रहते हैं, एंड आई एम द ब्रेड विनर। मैं ही अर्न करती हूँ, मैं ही सारा घर चलाती हूँ, और ये सब घर पे सोए रहते हैं। और ये इस चीज़ से बहुत ट्रिगर होती थी वो, कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये अपनी जिम्मेदारियों को क्यों नहीं ले रहे हैं। तो उन्होंने एक पास्ट लाइफ सेशन किया, और पास्ट लाइफ सेशन में उनको पता चला कि एक समय में वो महिला ही थी और उनकी एक टांग कट गई थी बिकॉज ऑफ सर्टेन एक्सीडेंट, और लाइफ टाइम वो बेड पे रिडन रही, और उनके पति ने उनका बहुत सारा ध्यान दिया। तो क्या है, जब आप किसी से बहुत ज़्यादा रिसीव करते हो तो एक लाइफ टाइम ऐसा भी चुनते हो जब आपको देना पड़ता है उनको। दीज आर ऑल बैलेंसेस। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी प्रगति यहीं तक है। एक तो है लेन देन जो ट्रांजैक्शनल है, मेरा कोई मोटिव होगा तो मैं करूं। एक है कि मैं इसी को ही आधार बनाऊं अपनी प्रगति का, और इसी को एक निष्काम सेवा पर ले जाऊं। निष्काम सेवा क्या है कि मेरे को अगर भगवान ने सामर्थ्य दिया है कि ये अभी काम नहीं कर रहे और मुझे काम करना है, मैं अपना बेस्ट करूंगी, अपना अच्छे से कर्मयोग करूंगी, अपना इनफ करूंगी, सो दैट ये अपना खुश रहें, और जो हमें इस चीज़ में बैलेंस आउट करना वो भी बैलेंस होए, और मेरी प्रगति भी हो जाए, और इनको भी मैं विदाउट एनी कंप्लेनिंग नेचर देखूं। तो जब उनको ये चीज़ें समझ आई तो ऑटोमेटिकली उनका लाइफ को देखने का नज़रिया बदल गया, है ना। तो ये भी एक तरह के प्रॉमिसेस है ना, कि आपने मेरे लिए इतना किया, अब मैं अगली लाइफ टाइम में आपके लिए प्रॉमिस को अब मैं रिसीव करके देखता हूँ मुझे कैसा लगता है ना। सो इस तरह से हम अलग अलग स्वाद चखते हैं। जैसे प्लेट में मिर्ची हो, तीखा हो, मीठा हो, तभी हमें प्लेट फुल लगती है और हमें लगता है कि मज़ा आ गया खाना खा के। सेम वे सोल को हर तरह के एक्सपीरियंसेस लेने हैं, हर तरह के एक्सपीरियंस को लेकर वो समझती है कि मैं वास्तव में क्या हूँ। तो दिस इज़ व्हाई वी डू दिस। हमारे एक दर्शक ने ना हमारी एक वीडियो पे को बहुत पहले कमेंट किया था, तो थोड़ा उनका सवाल मैं आपसे पूछ लेती हूँ कि कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें वादे तोड़ने नहीं होते हैं, वो चाहते हैं साथ रहना, बट कई फैमिली प्रेशर्स के चक्कर में वो मजबूरियों में उन रिश्ते को ब्रेक कर देते हैं। तो क्या मन में तो वो इंसान साफ था, एक दूसरे के प्रति रहना चाह रहा था, बट कुछ मजबूरियाँ ऐसी आई कि वो साथ नहीं रह सकते, तो क्या उसके बावजूद भी उस इंसान के साथ गलत होगा, क्योंकि सामने वाला इंसान तो उसके साथ रहना चाह रहा था। देखिए, सही गलत की बात मैं कहूँगा हम छोड़ दें कि गलत होगा, क्योंकि सही गलत क्या है, पनिशमेंट है। मेरे साथ सही हुआ, तुम्हारे साथ गलत हुआ, मेरे साथ अब गलत हुआ तुम्हारे साथ, तो ये पनिशमेंट है। कर्मा का मेन मोटिव पनिशमेंट नहीं है। जैसे मैंने आपको कहा, कर्मा का मेन मोटिव है आपको ग्रो करना, कि किस परिस्थिति में रहकर आप ज़्यादा सीख सकते हो, उस चीज़ पर आपको जाना है। जहाँ तक आपके इन दर्शक की स्पेसिफिकली बात है कि जो अपनी फैमिली के प्रेशर में आए और उनको वो छोड़ना पड़ा, देखिए, अगर आपके प्रेम में इतनी सच्चाई है, सब चीज़ों से गुजर सकते हैं, आप सब चीज़ों को कर सकते हैं। आई एम श्योर आपको पता होगा कि जब माता पार्वती ने भगवान शिव को ब्याने के लिए कहा कि मुझे ब्याह करना है, इनसे करना है, तो मैना रानी भी तैयार नहीं थी, उनकी माँ तैयार नहीं थी। तो पर उन्होंने अपनी माँ को क्या कहा कि मैं वेट करूँगी, मैं वेट करूँगी, आपके अनुमति के लिए वेट करूँगी, पर करूँगी तो इसी से ही करूँगी। तो अंत में क्या हुआ? सो अगर हमारी इंटेंशंस प्योर हैं, अगर हमारा प्रेम सच्चा है, और अगर हम उस व्यक्ति को उसके रूप रंग से ज़्यादा प्यार करें, उसको आत्मीय स्तर पर जाने, तो वास्तविकता में ऐसा नहीं होगा, है ना। क्योंकि अल्टीमेटली अगर हमने सीख लिया है कि मुझे क्या सीखना है, और मैंने किसी से साथ अपना रिश्ता जोड़ लिया है, तो फिर कुछ भी आए मैं उसके साथ बनकर रहूँगा। तो आपके प्रेम में इतनी श्रद्धा और निष्ठा होनी चाहिए कि हम इस चीज़ को कर पाएँ। आपने कहा कि हम हर रिश्ते पास्ट लाइफ से लेकर नहीं आते हैं। अगर हम कुछ रिश्ते यहाँ बनाते हैं तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये रिश्ता फ्रेश है, ये हमारे पास्ट लाइफ का नहीं है? जी, तो देखिए, जो पास्ट लाइफ के रिश्ते होते हैं ना, वो इंटेंस होते हैं। जैसे कई लोगों को मिलके हमें एकदम से लगता है कि हम इनको जानते हैं, या एकदम से सामंजस्य बैठ जाता है, बैलेंस बैठ जाता है, हमें उनके प्रति एक प्रेम का भाव आता है। तो ये पास्ट के अच्छे रिश्ते हो सकते हैं जो हम अपने साथ लेकर आए हैं। ये क्यों आए हैं? ताकि हम अपनी जर्नी में एक सपोर्ट सिस्टम चाहते हैं, है ना। दोस्त क्यों बनाते हैं? हम सपोर्ट चाहते हैं
सेम वे हम ऐसे लोगों को लेकर आते हैं जो हमारी जर्नी में कहीं ना कहीं हमें सपोर्ट कर पाएँ, हमें इंकरेज कर पाएँ, हम उनके पास जा पाएँ जब हमें कोई प्रॉब्लम हो, और हमें वो एक एक नॉन जजमेंटल शोल्डर दे सकें, है ना। तो ये लोग इसलिए आते हैं। ये हमें प्रॉब्लम नहीं करते, ये हमें ट्रबल नहीं करते, क्योंकि अच्छा चीज़ें किसको ट्रबल करेंगी। पर इसके विपरीत जो लोग होते हैं वो होते हैं जो बहुत इंटेंस होते हैं। इंटेंस क्या होता है? जैसे किसी को देखकर ही आपको लगे कि मेरा इनके साथ नहीं बैठेगा, है ना। आपके इमोशंस अपहीवल होते हैं, या आपको लगे कि आप उनको अपने सामने भी मतलब कि एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, आपको लगता है कि हम बदल जाएं, हम दूसरी तरफ चले जाएं। या कई रिश्ते ऐसे होते हैं जो छोड़ तो जाते हैं, जैसे आपको छोड़ के चले गए, मतलब कि वो आप अलग समय में, वो अलग समय में, अलग दायरे में आप जी रहे हैं, पर जब भी आप उनको याद करते हैं तो सेम एंगर, सेम इमोशन, सेम इंटेंसिटी आपके सतह पर आ जाती है। तो ये क्या है? ये हमारे इंटेंस रिश्ते हैं जिनको हम पास से लेकर आए हैं, है ना। जैसे मेरी एक बुक है जिसको हम कहते हैं सुंदरम स्पीक्स, कॉन्वर्सेशंस टू अवेकन योर सोल्स विजडम। उसके अंदर मैंने 7 प्रकार के व्यक्तियों के बारे में बात करी है, 7 प्रकार की ऊर्जाएं जिनको हम अपने जीवन में लेकर आते हैं। उनमें से एक ऊर्जा होती है जिनको हम कहते हैं माया पाशम। माया पाशम, माया यानी कि इल्यूजन, पाशम यानी कि जाल, जो इल्यूजन का जाल आपके ऊपर डाल देते हैं। और ये व्यक्ति क्या होते हैं? ये आपके जीवन को, आपके आप को स्ट्रेसफुल बनाते हैं, आपको आपके सत्य से बिल्कुल विपरीत बताएंगे। अगर आपको कोई कहेगा कि यू आर वंडरफुल जस्ट द वे यू आर, ये आपको कहेंगे तुम गधे हो, तुम किसी के लायक नहीं हो, यू आर गुड फॉर नथिंग। जो आपका वास्तविक सत्य है, जो परम सत्य है, उससे विपरीत ही आपको लेकर जाएंगे। ये उससे बिल्कुल उल्टा काम करेंगे ताकि आप गिरो। ये लोग हमें हर जन्म में मिलेंगे। देखिए, अगर आप एवोल्यूशन जर्नी में ऊपर जाते जाओगे तो मायापाशम डिसॉल्व हो जाएंगे, पर वहीं अगर आप अपनी एवोल्यूशन जर्नी में एक सीमा पर हो और आपके बहुत सारी लर्निंग्स हैं तो मायापाशम रहेंगे। और वो क्यों आएंगे? आपको गिराने के लिए, गिराकर वहीं बैठने के लिए नहीं, आपको ऊपर उठाने के लिए। इसीलिए हम कहते हैं कि ये व्यक्ति जो होते हैं, मायापाशम होते हैं, ये आपके सबसे अच्छे मित्र होते हैं। क्योंकि धरती के स्तर पर तो ये आपके लिए टफ चैलेंज लेते हैं, टफ रोल लेते हैं, पर वास्तविकता में आपके इतने घनिष्ठ मित्र होते हैं आत्मीय स्तर पर, क्योंकि वहीं से आप ग्रो करना शुरू करते हो। दर्द देते हैं बल्कि दर्द हमें देते हैं। सीखने के लिए। बिल्कुल। अगर वो नहीं होगा तो हम भी खाओ पियो ऐश करो वाला जीवन जिएंगे और अपने आप को जानने का प्रयास नहीं करेंगे। हर रिश्ता बाय फार आपको खुद से ही रिश्ता बनवाने में प्रयास कर रहा है। हर रिश्ता बाय फार आपको बाहर नहीं, अंदर जुड़ने के लिए प्रेरित कर रहा है। तो अगर हम हर रिश्ते में, अब मैं अगर यहाँ पे देखूं कि ये मायापाशम, ये व्यक्ति मेरे पीछे पड़ा हुआ है, क्यों आ रहा है, मुझे तंग कर रहा है, मुझे इमोशनल ट्रिगर दे रहा है ना, इमोशनल चार्ज दे रहा है, काम मेरा कहाँ होगा? वहाँ नहीं, यहाँ। अब मुझे अपने इमोशंस की जिम्मेदारी लेनी है, मुझे अपने इमोशनल बैगेज को क्लियर करना होगा, मुझे जानना होगा कि मेरी बाउंड्री कहाँ है और मुझे कहाँ बाउंड्री स्टॉप करनी है। मुझे अपनी फीलिंग्स को एक्नॉलेज करना सीखना होगा, मुझे अपनी ज़रूरतों को एक्नॉलेज करना सीखना होगा। और यही ये व्यक्ति सिखाने के लिए मुझे आया है। जब तक मैं ये नहीं सीखूंगा तो ये लूप चलता जाएगा। ये व्यक्ति बदल भी सकता है पर कोई और आ जाएगा, कोई और आएगा, पर सीख जो है वो वही रहेगी। जैसे हम एक लड़की आई थी हमारे पास, उनका उनके हस्बैंड के साथ बहुत चैलेंजिंग रिलेशनशिप चल रहा है। तो हमने उनको पूछा आपकी शादी कौन से साल में हुई थी? तो उन्होंने कहा 19 साल में हो गई थी। तो हमने पूछा कि उनको इतनी जल्दी आपने 19 साल में आपने शादी क्यों करी? क्योंकि मैं अपने पापा से बचना चाहती थी। पापा से क्यों बचना चाहती थी? क्योंकि पापा मेरे बड़े कन्वेंशनल हैं, कभी मेरी बात नहीं सुनते हैं, कभी मतलब कि मुझे प्यार से नहीं देखा, मुझे ढंग से नहीं देखा। तो मुझे लगा कि मैं पापा के पिंजरे से बचने के लिए शादी से ही बच जाऊंगी, तो शादी करी। पर अल्टीमेटली 1-2 साल बहुत अच्छा रहा, फिर वही पति में उनको उनके पापा के लक्षण दिखने लगे, सेम नेचर दिखने लगी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि उनको ये सोच लेना चाहिए कि मुझे तो यहाँ पर सब गिराने के लिए आए हैं। देखिए, लोग बदल गए, पापा की जगह पे उनके हस्बैंड आ गए, पर जो सीखना है वो कभी नहीं बदलेगा, वो चलता जाएगा। व्यक्ति अपने चेहरे मुखौटे बदल जाएंगे, पर जो हमें सीखना है वो हर परिस्थिति के साथ वहीं रहेगा। अब यहाँ पे अगर वो देखें कि मुझे पति को छोड़ना है,
तो फिर पति छूट जाएगा, पर कहीं और सेम रिश्ता निकल कर आ जाएगा, फिर वही सीख आ जाएगी। तो इसीलिए आध्यात्मिक मार्ग हमें स्पिरिचुअल अवेकनिंग क्या सिखाती है कि हम अपनी रूट को हील करें, है ना। जैसे स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग मैं आपको दे रहा हूँ, इससे हमें लाइफ में कुछ मीनिंग मिल सकता है, किसी चीज़ को देखने का एक बड़ा पर्सपेक्टिव मिल सकता है। पर हमें साइकोलॉजिकल हीलिंग भी करनी है। वो क्या करता है, वो हमारा जो पास्ट का पेन है उसको हील करने में, डिजॉल्व करने में हमारी सहायता करता है। तो काम यहाँ पति के साथ नहीं करना, काम अपने पिता के साथ करना उस लेडी को। हाँ। तो जितना वहाँ काम करेंगी, क्योंकि माता पिता हमारे जीवन का सबसे बड़ा फाउंडेशन होते हैं, है ना। फर्स्ट एक्सपीरियंस हमें वहाँ से आता है, तो जैसा एक्सपीरियंस वहाँ होगा वैसा ही एक्सपीरियंस फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि आप माता पिता भी चुन कर आते हो, कि अगर आपका रिश्ता 36 का आंकड़ा है अपने माता पिता के साथ, ये भी हो सकता है यहाँ आपके माता पिता बहुत सपोर्टिंग हो, हाँ। है ना। तो दोनों तरह से आपके लिए काम करते हैं। एक मेरा खुद का पर्सनल सवाल है, हम कई बार सोचते हैं ना कि हमने इस रिश्ते में ये गलती की है, अब हम नेक्स्ट रिश्ते में इस पैटर्न को रिपीट नहीं करेंगे, बट पता नहीं क्यों हर बार सेम पैटर्न बार बार होता है रिपीट, सभी के साथ होता होगा, बट हम चाहते हैं हम ना करें, बट वो पैटर्न रिपीट होता है। तो इस सिचुएशन में इंसान क्या करेगा? जी जी, तो देखिए, सबसे पहली बात कि आपका इंटेंट बहुत अच्छा है कि आप चाहते हैं कि ये चीज़ रिपीट ना हो, पर ये हमारा पूरा काम नहीं हुआ, है ना। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जब हम एक रिश्ते में से एक एनिमोसिटी या बिटरनेस एक्सपीरियंस करते हैं, हम इमीडिएटली दूसरे रिश्ते में चले जाते हैं। तो क्या होता है, अपने आप को समय नहीं देते हैं हील करने के लिए, तो वो पास्ट का बैगेज ऑटोमेटिकली खिंच जाता है, पास्ट की पेन ऑटोमेटिकली नए रिश्ते में हमारे खिंच जाती है। एक तो ये कंसर्न है। दूसरा क्या है, गो स्लो, हम थोड़ा आराम से नेक्स्ट रिश्ते में जाएं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हमारी इनसिक्योरिटीज़ हमें एक अर्ज क्रिएट कर देती हैं कि नहीं, मुझे तो दूसरों को दिखाने के लिए पार्टनर चाहिए, नहीं तो लोग क्या कहेंगे, या मैं अकेली कैसे हो सकती हूँ। मैं किसी को मज़ा चखाने के लिए भी किसी और व्यक्ति के साथ होने का एक सेटअप बना सकते जो लोग करते हैं, जो लोग करते हैं। पर इससे आप सोचो कि व्यक्ति बदल जाने से आपकी पेन चली गई, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसीलिए अगर आपको एक रिश्ते में कोई पेन मिलता है, कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं, सबसे पहले तो आपको उस रिश्ते को समझने का प्रयास करना है कि जी, ये रिश्ता मेरे अंदर क्या ट्रिगर करता है, मुझे क्या सीखना है, उस पर फोकस करना है। जब आपने वो सीख लिया और आपको समझ आ गया, तो यूनिवर्स ही एक ऑटोमेटिक एक ऐसी व्यवस्था बना देगा कि अगर आपकी सीख हो गई और आपको साथ नहीं रहना, तो वो अपने आप ही अलग कर देगा, अपने आप ही अलग कर देगा। क्योंकि जिससे आपकी एनर्जी रेजोनेंस नहीं है, वो आपके जीवन में नहीं होंगे। जिनसे आपने सीख लिया, जिनसे आपका अनफिनिश्ड बिजनेस क्लियर हो गया, तो वो ऑटोमेटिकली फिर अलग हो जाएंगे। और अगर हमने इसको तोड़ दिया, फॉर एग्जांपल वॉलेटाइल होकर ब्रेकअप्स कर दिए, ये कर दिए, उसी पेन के साथ अब हम अपनी लाइफ में जी रहे हैं। अब सिचुएशन नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि पेन नीचे नहीं दबी हुई, पेन तो दबी हुई है। आप देखेंगे ना, हमें फिर एकदम से किसी चीज़ों पे भी गुस्सा आ जाएगा, हम इमोशनल डंपिंग करते हैं लोगों पर, अपने इमोशंस को डालते रहते हैं, फिर लोग हमें कहते हैं कि तू छोटी छोटी बात पे बहुत गुस्सा हो रहा है। तो ये क्या है, अंदर बैगेज बना हुआ है जो निकला नहीं है। सिचुएशन नहीं है तो इसीलिए वो ट्रिगर नहीं हो रहा, पर वो अंदर है। तो हमें क्या करना चाहिए, दूसरे रिश्ते में जाने से पहले इस इमोशनल डंपिंग को, इस इमोशनल वुंड को हील करना चाहिए। इस पे काम करना बहुत ज़रूरी है। काम कैसे होगा, अपने जेन्युइन इमोशंस को डिसॉल्व करना शुरू करें, उसको हील करना शुरू करें, उसको एम्ब्रेस करना शुरू करें, नंबर 1। नंबर 2, ये इमोशंस कुछ ना कुछ आपको खुद के बारे में सिखाने के लिए आए हैं, है ना। तो एक अपने आप से पूछें कि मैं पास्ट रिश्ते में क्यों गई थी, इंटेंट पूछें। ज़्यादातर क्या होगा, आजकल सबके कपल्स बने हुए, तो मुझे भी कपल चाहिए। तो ये क्या है, लैक मेंटालिटी है कि मुझे किसी चीज़ को पूरा करने के लिए, अपने आप को पूरा करने के लिए कोई व्यक्ति चाहिए। तो अगर आपके पास ही खाली कटोरा है, तो दूसरा व्यक्ति भी खाली कटोरे का ही आएगा। तो दो, आप खुद सोचिए, एक भीख मांगने की बजाय अब 2 भीख मांगने वाले हो गए। पॉइंट। तो क्या है, तो पेन बढ़ गई। पेन बढ़ गई तो एक दूसरे के साथ प्रॉब्लम भी होगी। जैसे मैंने कहा कि आपका जीवन साथी आपका मिरर होगा, हाँ। तो पेन बढ़ेगी। अब अगर आप इसे हील नहीं करेंगे, तो फिर आप इसको आगे ले जाएंगे। तो इसीलिए रिश्ते में जाने से पहले अपने आप को पूछे कि मुझे रिश्ते में क्यों जाना है, क्या मैं अचीव करना चाहता हूँ। एक तो ये तरीका है कि मुझे कोई कंप्लीट करेगा, ये भी लैक मेंटालिटी है।
ये लैक है कि कोई कंप्लीट करेगा, यानी कि कोई है नहीं तो आप इनकम्प्लीट रहोगे क्या? आजकल लोग ना डरते हैं अकेलेपन से। हाँ, तो यानी कि क्या है, लैक है कि मैं अकेला ना रह जाऊं। अब आप खुद सोचिए, क्या हम किसी के साथ पैदा हुए थे? नहीं। हम तो अकेले आए थे। हम एक बच्चा है, एक बच्चा जब अकेला खेलता है उसको कोई बोरियत नाम की चीज़ नहीं होती। हमें ये कंडीशनिंग में डल जाता है। हम जब अपने सेटअप्स में जाते हैं हमें लगता है हमारे साथ कोई होगा तभी हमें बेस्ट लगेगा, तभी मेरी पूछ होगी। हम अकेले खाना खाने से डरते हैं। सेटअप्स में हमें लगता है कि अकेले खाना खाएंगे, शादियों में अकेले घूमेंगे, लोग हमें कहेंगे कि इसके साथ तो कोई है नहीं, हमें जज किया जाएगा। हाँ। पर आपका अकेलापन भी आपके लिए एक मार्ग है खुद से दोस्ती करने का। अगर आप खुद से दोस्ती नहीं करेंगे तो भीख का कटोरा लेकर हम दूसरों के पास जाते रहेंगे और फिर हमें प्रॉब्लम रहेगी। आप शादी इसलिए नहीं करते हैं, आप रिश्ते में इसलिए नहीं जाते हैं कि आपको कोई पूरा कर पाए। आप रिश्ते में इसलिए जाते हैं ताकि आप अपने पूर्ण तत्व को जिए, एक्सप्रेस करें। क्योंकि अगर दो भीख मंगे इकट्ठे हो गए तो भीख बढ़ जाएगी, और वहीं दो कंप्लीट व्यक्ति आए तो अपना तो उद्धार करेंगे ही, फिर दूसरों का भी उद्धार करेंगे। इसी के लिए हम यहाँ पे आए हैं। तो लैक से कभी भी किसी रिश्ते को अप्रोच नहीं करें, और यही हर रिश्ता आपको सिखाने के लिए आया है। इसीलिए ब्रेकेजेस होते हैं। ब्रेकेजेस क्या कहते हैं कि जो चीज़ आप मुझ में ढूंढ रहे हो आपको वो खुद में ढूंढना है। आप चाहते हो कि वो ऐसा हो, वैसा हो, वो ऐसा दिखना चाहिए, आपको अपने आप को पहले नॉन जजमेंटली स्वीकार करना है। नहीं तो क्या होगा, जैसे मैं एक कपल को मिला था, एक कपल बहुत कॉन्शियस था। मैं दोनों से अलग अलग, जैसे फैमिली थेरेपी में हम बहुत अलग अलग दोनों से सेपरेटेड बात करते हैं। तो लड़का बड़ा कॉन्शियस था कि मेरी वाइफ ना सुंदर नहीं दिखती है। प्यार मैं करता हूँ पर ये सुंदर नहीं दिखती है। आप जानेंगे उनकी इंटरनल वुंड क्या थी, कि बचपन में उनको भी काला कहकर पुकारा जाता था। तो आप देखें, हम जब जिस चीज़ से हम वुंडेड होते हैं हम दूसरों पर वही वुंड डाल देते हैं कि तुम्हें सुंदर होना चाहिए, तुम्हें अपीयरेंस बहुत अच्छी रखनी चाहिए, तभी मेरा नाम होगा। क्योंकि अंदर एक एम्प्टीनेस है, हमने अपने आप को स्वीकार नहीं किया, हम जैसे हैं उसको नहीं एक्सेप्ट किया, और ये व्यक्ति आपको वही दर्शा रहा है। तो जब तक आप अंदर क्लियर नहीं करेंगे तब तक बाहर में किसी भी सुंदरता दिखेगी ही नहीं। चाहे कोई राजकुमारी आए, चाहे कोई भी आ जाए, कमी आपको उसमें भी दिखेगी। कमी आपको उसमें भी दिखेगी। तो हर व्यक्ति बाय फार आपका रिश्ता खुद से ही संगठित करने आया है, आपसे ही बनाने आया है। जब आप खुद से जुड़ गए तो हर रिश्ते में एक मधुरता आएगी। हाँ। इसलिए ना कई लोग ऐसे होते हैं जो बहुत दर्द और पेन सहने के बाद वो निखर कर सामने आते हैं, फिर सोचते हैं यार इतनी बड़ी प्रॉब्लम तो थी भी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने ग्रोथ पे ध्यान दिया। अपने गिर जाने पर वहीं बैठने ही गए, वो उठे, उन्होंने बाउंस बैक किया लाइफ में और सही प्रश्न पूछा। हम ज़्यादातर गए प्रश्न करते हैं कि अरे मेरे साथ ये हुआ, मैंने तो कभी मक्खी नहीं मारी, मैंने तो किसी का ये नहीं किया, मेरे साथ ही क्यों हो रहा। तो ये कंप्लेंट जोन है। वहीं इसके विपरीत अगर मेरे जीवन में कुछ दिख रहा है तो ये मुझे क्या सिखाने आया है, मुझे क्या सीखना है यहाँ पर। अगर मैं इस चीज़ पे फोकस करूँ तो मेरा प्रगति का मार्ग बहुत बड़ा हो सकता है। और आत्मा इसी चीज़ पर ध्यान देती है। आत्मा हमेशा अपनी प्रगति देखती है। आत्मा परिस्थितियाँ नहीं देखती। उसको राजा भी बनना, उसको रंक भी बनना, उसको भिखारी भी बनना, उसको हर तरह का रोल लेना है। अगर उसको हमेशा सॉफ्ट जीना होता तो वो सॉफ्ट लेसन्स ही लेती, है ना। अच्छी लाइफ टाइम जी, रिच लाइफ टाइम जी। वो पुअर लाइफ टाइम्स क्यों चुनती है? क्योंकि जो पुअर लाइफ टाइम उसे सिखाएगा वो रिच लाइफ टाइम नहीं सिखा सकता। आप इस बात पे बिलीव करते हैं, जो लोग कहते हैं ना कि जोड़ियाँ भगवान ऊपर से बना के भेजता है, जिसकी किस्मत में जो लिखा होता है उसे वही मिलता है? जी, आप मानते हैं? देखिए, मैं अल्टीमेटली फिर से इसको वहीं पर लेकर जाऊंगा। आपने जोड़ी बनाई ताकि आप अपने आप से जुड़ पाए। आपका कोई भी आपको पूरा नहीं कर सकता, आपका कोई भी केंद्र नहीं बन सकता। भले ही आपका कोई भी लव्ड वन हो, वो आपके लिए आपका केंद्र नहीं बन सकता। आपका कोई भी खुशी का कारण नहीं बन सकता। मुझे लगे कि कोई मेरे लिए आएगा, मुझे खुश करेगा, ये नहीं हो सकता। अगर आप कर रहे हैं ठीक है, किसी समय तक आप करिए, पर एक समय में आपको हताशा होगी। क्योंकि हर व्यक्ति आपके लिए एक पपेट की तरह थोड़ी है। वो आपको खुश करने के लिए थोड़ी जन्मा है,
उसको अपना एक एक यूनिक एक्सप्रेशन है, वो उसको जीने के लिए आया है। तो कभी अगर वो आपको हाँ कहेगा तो कभी ना भी कहेगा। हाँ में तो हम खुश हो जाएंगे, ना में फिर दुखी हो जाएंगे। इसीलिए हमारे रिलेशनशिप्स में कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, क्योंकि हम दूसरों से इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लगा लेते हैं कि हम उनका यूनिक पोटेंशियल जो वो करने के लिए आए उसको भी कहीं ना कहीं दबा देते हैं। जब आप अपना पोटेंशियल जिए अपने ऊपर, अपने, हम रिलेशनशिप में ना को डिपेंडेंसी पे नहीं चले जाते कि मेरा कोई हैप्पीनेस का ध्यान रखेगा। आपका हैप्पीनेस का कोई ध्यान नहीं रखेगा, आप ही रखोगे, क्योंकि अंत के समय में आप ही अपने साथ जाओगे और कोई नहीं जाएगा। आपका लव्ड वन भी, आपकी माँ तक नहीं जाएंगी। तो आपको अपनी खुशी का ध्यान रखना होगा। और वो कैसे है? जब आप अपने प्रति सत्य रखते हैं, मेरी फीलिंग्स क्या है, मुझे क्या चाहिए, मेरी क्या टॉलरेंस है, मैं कब कब अपने आप को धिक्कार देता हूँ, कब कब अपने आप को बिट्रे करता हूँ, मेरी वुंडिंग्स कहाँ है, मेरा घाव कहाँ है। जब आप इन चीज़ों पे काम करते हैं तो आप वास्तविकता में अपने आप से जुड़ने लगते हैं। और जो व्यक्ति अपने आप से जुड़ गया उसको सत्य की प्राप्ति हो जाती है। और इसी से ही, इसी हायर पोटेंशियल को जीने के लिए हम आए हैं। रिश्ते इसका एक पड़ाव है, पर अल्टीमेट गोल नहीं है। हम कहें यहाँ पे हम जन्मों जन्मों का रिश्ता जीने के लिए आए हैं, उससे क्या करेंगे? अगर आप जन्मों जन्मों का रिश्ता जीने आए हैं तो उससे क्या मिलेगा आपको? एक हमारे उपनिषदों में एक स्टोरी है, इस व्यक्ति का नाम है सत्यकाम। सत्यकाम। तो ये छोटा सा लड़का होता है, इसको स्कूल में एडमिशन लेनी है, गुरुकुल में एडमिशन लेनी है, और इसकी मम्मी का नाम है जबाला। तो ये अपनी माँ को कहता है कि माँ मुझे देखो स्कूल में एडमिशन लेनी है। मैं आपको छोटा कट शॉर्ट करके सुना रहा हूँ कि एडमिशन लेनी है, पर स्कूल में तो मेरे पापा का नाम पूछा जाएगा गुरुकुल में, और मुझे मेरे पापा का नाम नहीं पता। आप मुझे मेरे पिता का नाम बताओ कि मेरे पिता कौन है। ऐसा प्रश्न वो क्यों करता है? क्योंकि उसकी माँ एक समय में देह व्यापार में थी। तो देखिए हमारे उपनिषदों में हर को बड़ी रिस्पेक्ट से देखा गया, हर व्यक्ति को। तो उसको भी बड़े रिस्पेक्ट से उन्होंने दिखाया। और उस महिला ने, जबाला ने, अपने बेटे को कहा कि देखो बेटा, जब तुम नहीं थे तो मैं किसी के नीचे दासी का काम करती थी, और मेरे पास बहुत सारे लोग आते थे मन बहलाने के लिए। मुझे नहीं पता तुम किससे हुए, तो इसीलिए मुझे नहीं पता कि तुम्हारे पिता कौन है। अब तुम मेरे बेटे हो तो स्कूल में जाके तुम ये कहना कि मेरा पूरा नाम सत्यकाम जबाला है ना, कि मेरा सरनेम लेना। तो बच्चे ने उसको पिक किया और जाके आश्रम में बताया। वहाँ आश्रम के जो ऋषि थे, गौतम ऋषि थे, तो उन्होंने इस बच्चे के सत्य को सुना और कितनी कन्विंसिंगली बताया। और माँ को भी कहीं ना कहीं जान गए कि देखो कितना सुंदर सच बिना किसी हिचकिचाहट के अपने बच्चे को बताया, और बच्चे ने वैसे ही मुझे बता दिया, मैं तो इसे एडमिशन दूंगा। उन्होंने बच्चे को एडमिट कर लिया। अब बच्चे को लगा कि मुझे ज्ञान की प्राप्ति होगी, अर्जित होगा मेरे लिए ज्ञान। पर बच्चे को थोड़े दिनों के बाद वो एक काम दे देते हैं कि ये मेरे पास 400 गायें हैं, बड़ी दुबली पतली, ज़्यादा दूध नहीं देती हैं, मैल नरिश्ड हैं, इनको तुम ना लेकर जंगल के दूसरे कोने में चले जाओ और तब तक वापस नहीं आना जब तक ये 1000 नहीं हो जाते। अब बच्चे को लगा मैं तो यहाँ पे, सत्यकाम को लगा कि मैं तो यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए आऊँ और ये मेरे को कैसा काम दे दिया आपने। पर क्योंकि गुरु का आदेश था वो लेकर चला गया। अब वहाँ जब वो गया, धीरे धीरे वो पार करता गया, हर छोटे छोटे पड़ावों को पार करता गया। वहाँ वो पेड़ों पे बैठता, बांसुरी बजाता, गाय का ध्यान रखता, बहुत सारा चारा वो खाती, बड़ा मस्त हो रहा। तो धीरे धीरे उसका मन खाली होने लगा, क्योंकि कुछ करने को नहीं था। तो वो एक आराम से एक शांत अवस्था में आने लगा। तो जैसे जैसे शांत अवस्था में आने लगा, उससे प्रकृति की चीज़ें बातें करने लगी। हम कहते हैं ना, जब हमारा मन शांत हो जाता तो नेचर हमसे बात करती है, हमें हर मैसेज समझ आने लगता। उसको भी ना हर चीज़ से मैसेज मिलने लगा। तो अल्टीमेटली उसका पूरा मन शांत हो गया। फिर एक दिन उसमें से जो उसका जो वो कैटल था, जो वो गायों को लेके आया था, उसमें से उनका राजा था एक बैल। वो उससे बोल पड़ा, मतलब कि मिस्टिकल मैसेज उसे मिला कि हम 1000 हो गए हैं, अब हम वापस जा सकते हैं। तो वो वापस चला गया। गुरु ने अपने उसको देखा, शिष्य को देखा, और बड़ा खुश हो गए गुरु, क्योंकि उसके मुंह पे कुछ तेज था जो पहले नहीं था, पर अब उसके मुंह पे वो तेज दिख रहा था। उसने सत्यकाम ने कहा कि
महाराज ये हो गई हैं, 1000 हो गई हैं, अब आप मुझे ज्ञान दीजिए। तो गौतम ऋषि ने उसे कहा कि जो तुम पाने आए थे तुम पा चुके हो। तो आप देख सकते हैं खाली बैठने की, अकेले बैठने की क्या महानता है। बहुत, हमें खुद से मिलवा देती है। इसीलिए हमें अकेले खुद के साथ, अपने आप के साथ बैठना चाहिए ताकि हम हर रिश्ते में अपना बेस्ट दे पाए। अगर आप अपने साथ नहीं बैठेंगे, अपने मन को साफ नहीं करेंगे, अपने आप को नहीं जानेंगे, आप दूसरे को हमेशा सुपरफिशियली जानेंगे, उससे पहले नहीं जानेंगे। इसीलिए अपने साथ बैठना ही चाहिए। और इसी की महानता हमें हर रिश्ता बताता है कि रिश्ते में चिपक के नहीं रहना। खालिल जिब्रान कहते हैं लेट देयर बी स्पेसेस इन आवर टुगेदरनेस, कि हमारे इकट्ठे होने में भी थोड़ी स्पेस होनी चाहिए। उस स्पेस में हमें अपने आप को जानना है, पहचानना है, अपने अंदर उतरना है, ध्यान करना है, अपने अंदर की डायमेंशन को एक्सप्लोर करना है। जब मैं अपने आप को एक्सप्लोर करूंगा तो रिश्ता तो मैं जी जाऊंगा। भगवान शिव को किसी ने रिश्ता थोड़ी जीना सिखाया, वो अपने आप को जाने, रिश्ता नेचुरली जी लिया। तो जब आप अपने केंद्र को जानेंगे, अपने अंदर जानेंगे, तो सब चीज़ें आपके जीवन का, हेल्थ, वेल्थ, आपका प्रोफेशन, आपकी सारी जो व्यवस्था है, आपका स्पिरिचुअल इंसाइट है, वो सब कुछ अपने आप ही केंद्र में आने लगेगा। और यही हर रिश्ते, इस जीवन के हों, पास्ट लाइफ के हों, सब हमें यही सिखाने आए हैं। मुझसे किसी ने एक बार एक सवाल पूछा था कि नाम नहीं लूँगी, ऑफिस के ही किसी ने पूछा था कि अगर मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में हूँ और मैं चाहती हूँ कि उस इंसान को मेरी वैल्यू हो, तो उसको एहसास कराने के लिए मैं थोड़ा दर्द खुद में ले रही हूँ, लेकिन मैं वो चीज़ें कर रही हूँ जिससे उसको रियलाइज़ हो कि उसके पास क्या चीज़ है, बट इस चक्कर में मैं खुद अंदर से दुखी हो रही हूँ। तो इस सिचुएशन में इंसान क्या करेगा? देखिए, इस चीज़ में हमें सबसे पहले यहाँ जाना चाहिए कि आपको दूसरे को क्यों अपनी वैल्यू जतानी पड़ी। आपको वैल्यू इसलिए जतानी पड़ी क्योंकि आप इंटरनली वैल्यू लेस फील करते हैं। तो काम कहाँ आ गया? अंदर। तो दूसरे, ये सुपरफिशियल है कि बाहर उसको दिखाने के लिए, जताने के लिए, अपनी वैल्यू बनाने के लिए मैं कुछ करूं। अब आप करेंगे, आप अपने विपरीत चले तो आपको पेन हुई ना। इसीलिए तो अपनी वैल्यू खुद बनानी है। आप अपने आप को इंटरनली वैलिडेट करना सीखिए। आपके अंदर वो दिव्य तत्व है। अगर वो दिव्य तत्व आपके अंदर नहीं होता, जो सबसे अमूल्य जिसको हम कहते हैं, वो आपके अंदर है, तो आप अमूल्य कैसे नहीं हुए? पर हमें क्या लगता है, जब मेरे पास दुनियावी चीज़ें होंगी, जब कोई मेरे से अच्छे से बात करेगा, मेरी प्रशंसा करेगा या मेरे को देखेगा, तभी वैल्यू होगा ना। आप पैदा ही अमूल्य हुए, आप अमूल्य हैं और अमूल्य ही रहेंगे। देखिए, आज के इस पॉडकास्ट से एक चीज़ है जो मैंने सीखी है कि हम यहाँ पे अकेले आए थे और हमें यहाँ से अकेले ही जाना है। हाँ, कुछ रिश्ते हम यहाँ बनाते हैं, पर कुछ रिश्ते हमें दर्द देने के लिए नहीं, हमें सिखाने के लिए आते हैं। डिपेंड ये करता है कि आप उन रिश्तों को किस तरीके से लेते हैं। फिर भी कुछ आपके सवाल हैं जो आप हितेश जी से पूछना चाहते हैं, तो हमें कमेंट करके बताएं। हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में आपके उन सभी सवालों को लेकर ज़रूर आएंगे। तब तक के लिए मैं आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू।